हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग की शादी के लिए उसके ग्रैंडफादर उसको बहुत ही फोर्स कर रहा था। तियांग के पेरेंट्स भी यही चाह रहे थे कि तियांग जल्दी से शादी कर ले, लेकिन तियांग को कोई पसंद नहीं आ रहे थे। तियांग को बहुत सारे लड़कियों के पिक्चर दिखाया है, लेकिन तियांग को कोई पसंद ही नहीं आते हैं। उसके बाद तियांग के दादाजी तियांग को बहुत सारी लड़कियों के साथ डेट पर भी भेजा है। तियांग डेट पर जाने के बाद हर एक लड़की को रिजेक्ट कर दिया। उन लड़कियों को बहुत ही गुस्सा आया। आखिर तियांग ने इतनी पीटी गर्ल को रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं। वो खुद गुड लुकिंग है, ठीक है, लेकिन हम भी कुछ कम नहीं। तो सारी लड़कियां जो है तियांग पर अटैक करने लगते हैं और तियांग को कहता है, आज तुम्हें हम सब में से किसी एक को चूज करना ही होगा अपनी शादी के लिए। तियांग कहता है, क्या पागल हो चुके हो क्या, और तुम सब मेरे घर पर क्या कर रहे हो। तियांग के दादाजी कहता है, मैं इन लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ तुम पर हमला करने के लिए, ताकि तुम किसी एक से शादी करने के लिए हाँ कर दो। तुम चाहते हो तो इन सब से भी शादी कर सकते हो, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लड़कियाँ कहता है, हाँ, लेकिन तुम्हें हमसे शादी करना ही होगा, चाहे तुम एक से शादी करो या फिर हम सब से। लेकिन तियांग, तुम हमें मना नहीं कर सकते हो, आखिर हमें कमी ही क्या है। हम सब इतने सारे ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, सर्जरी किया है, फिर भी तुम्हें पसंद नहीं आया, क्यों? आखिर तुम्हें क्या चाहिए तियांग? क्या तुम किसी रोबोट को शादी करना चाहते हो? तियांग कहता है, तुम सब पागल हो गए हो। दादाजी, मैं आपको बाद में देख लूँगा। वो टेरेस के ऊपर चले जाते हैं और टेरेस के दरवाज़ा बंद कर देता है। दादाजी कहता है लड़कियों को, तुम भी पीछे जाओ, लेकिन लड़कियाँ जाकर देखता है टेरेस के दरवाज़ा बंद है। तियांग अपने कान में ब्लूटूथ डालकर म्यूज़िक सुन रहा था। वो बहुत ही खुश लग रहे थे। लड़कियों को गुस्सा आ जाता है। वो लोग अब नीचे चले जाते हैं और दादाजी को कहता है, आपके पोते को किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं है, उसको शायद लड़के में इंटरेस्ट होगा, वो गे है। तो दादाजी को गुस्सा आ जाता है और सारी लड़कियों को कहता है, मेरे घर से बाहर निकल जाओ। और तियांग तो यहाँ से मज़े से म्यूज़िक सुन रहा था। तियांग के मॉम डैड कहता है, पता नहीं, मुझे लगता है उन लड़कियों ने सही कहा है, तियांग को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दादाजी कहता है, क्या तियांग को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जबकि वो खुद डॉक्टर है, उसे पता है उसका क्या करना है। वो अगर लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं रखता ना, तो वो पहले ही कह देता। तुम लोग इसके बारे में मत सोचो, वो तो सिर्फ शादी नहीं करना चाहता है, इसको तो मैं सीधा करूँगा। लेकिन यहाँ पर तियांग, वो किसी की पिक्चर को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, क्या तुम फ्री हो, क्या मैं तुम्हें कॉल करूँ? तो तियांग की फ़ोन पर फ़ोन आ जाता है। तियांग कहता है, शैतान का नाम लिया और शैतान ने कॉल कर दिया। और उसका फ़ोन उठाता है और कहता है, जंगकुक, कहाँ हो तुम, और मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए? जंगकुक तियांग से कहता है, वो मैं अपने काम में बहुत ही बिजी था ना, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए अभी आ जाता हूँ। तुम कहाँ हो तियांग? तियांग कहता है, मैं टेरेस पर हूँ। जंगकुक कहता है, क्या इस टाइम पर तुम टेरेस पर क्या कर रहे हो? अभी तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होंगी। तुम तो एक डॉक्टर हो ना, मुझे कभी कभी शक होता है, तुम डॉक्टर कैसे बने? इतनी गर्मी में टेरेस पर कौन रहता है? नीचे आ जाओ, मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, हम दोनों साथ में बाहर घूमने जाएंगे। तियांग कहता है, तो ठीक है, लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, क्या कहते हो? जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, नीचे आ जाना, मैं जल्दी से आ जाऊँगा। तियांग नीचे चले जाते हैं और यहाँ पर दादाजी कहता है, कहाँ जा रहे हो तुम? तियांग कहता है, दादाजी प्लीज़ मुझे मत रोकिए, मैं अपने दोस्त के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा रहा हूँ, अब हम दोनों बहुत ही मस्ती करने वाले हैं। दादाजी कहता है, क्या दोस्त के साथ? कहीं तियांग सच में किसी लड़के में इंटरेस्ट तो नहीं रखता है ना? मिसेस किम कहता है, क्या हुआ डैड, आप क्या सोच रहे हो? क्या आप आपके पोते के बारे में कुछ सोचा है? दादाजी कहता है, मुझे इन्फॉर्मेशन निकालने दो, मैं बाद में तुम लोग को बताऊंगा आखिर तियांग में प्रॉब्लम क्या है। वो शायद हमसे कहने में शर्मा रहा होगा, लेकिन अब ज़माना बहुत ही आगे बढ़ चुकी है, उसको शर्माने की क्या ज़रूरत है? मैं तो फैमिली को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन अगर उसको लड़का पसंद है तो वो कह सकता है। मिस्टर किम कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मेरा लड़का किसी लड़के को क्यों पसंद करेगा, वो लड़की को ही शादी करेगा और मुझे दादा बनाएगा, आपको परदादा बनाएगा। तो तियांग के दादाजी कहता है, तू मेरा बाप है या फिर मैं तेरा बाप हूँ? तो ये क्या बोल रहा है, मैं जो कहूँगा वही होगा, तो चुप रह। मिसेस किम कहता है, मिस्टर किम, आपको आप मेरे साथ आ जाना चाहिए, मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा
डेजर्ट बनाया है। मिस्टर किम कहता है, कौन सी खुशी में? तुम्हारी बेटा एक गे है, उसकी खुशी में तुमने डेजर्ट बनाया है क्या? मिसेस किम कहता है, मुंह संभाल के बात कीजिए, इस तरह से मत कहिए। आपको शर्म नहीं आता है क्या? आपने ही उसको दुनिया में लाने के लिए मदद किया है, तो आप ऐसे नहीं कह सकते अपने बच्चे के बारे में। तो मिस्टर किम चुप हो जाते हैं और मिसेस किम अपने काम में किचन में चले जाते हैं। यहाँ पर तियांग जंको का इंतज़ार बाहर कर रहा था। जंकुक कहता है, क्या हुआ? कब से बाहर मेरा इंतज़ार कर रहे हो? जल्दी से आ जाओ। जंकुक तियांग को कार में बैठाते हैं और कहते हैं, तो हम कहाँ जाने वाले हैं? तियांग जंकुक को थप्पड़ लगाता है और कहता है, तुम मुझसे पूछ रहे हो कहाँ जाने वाले हैं? तुम मुझे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाने वाले हो ना? तुम मुझे कहाँ लेकर जाने वाले हो? जंकुक जंकुक कहता है, तियांग तुम बहुत ही खराब हो। पहले तो टेरेस पर रहते हो और अब मुझे ही मार रहे हो। मैं तुम्हें बाहर घुमाने के लिए लेकर जा रहा हूँ, बहुत ही ठंडी सी हवा खिलाने के लिए, और तुम हो कि मुझे ही मार रहे हो। तियांग कहता है, सॉरी दोबारा से नहीं मारूंगा। तो चलो कहीं दूर चलते हैं। आज जो हुआ है ना मेरे साथ, मैं ज़िंदगी भर याद रखने वाला हूँ। जंकुक कहता है, क्या हुआ? उसके बाद तियांग जंकुक को सारी बातें बोलते हैं। जंकुक को बहुत ही हंसी आ रहा था और कहता है, क्या? तो फिर लड़कियों ने तुम पर अटैक कर दिया था तियांग? तो फिर तो बहुत ही अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। तियांग कहता है, जंकुक अब मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। वो उसको मारते हुए उसके ऊपर चले आते हैं। जंकुक कुछ देर के लिए बहुत ही शौक हो जाते हैं और तियांग भी। दोनों ही हैंग हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देख रहा था। बहुत ही क्लोज थे। तियांग और जंकुक की नज़दीकियाँ और भी ज़्यादा गहरे होते जा रहे थे। तियांग अब जंकुक की लिप्स पर देखते हैं। जंकुक तियांग की फेस पर देखने के बाद वो किसी और तरफ अपनी फेस को टर्न कर लेता है। तियांग जंकुक के ऊपर से उठ जाते हैं उसके बाद और कहता है, सॉरी वो मैं गलती से। जंकुक कहता है, कुछ नहीं, वो तो हम मजाक कर रहे थे ना। तियांग छोड़ो भी आप इस बातों को। तियांग के हाथ भी तेज़ हो गए थे, जंकुक की भी। जंकुक तियांग से कहता है, तियांग क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तियांग अपने दिल पर हाथ रखा था। तियांग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, वो बस ऐसे ही। जंकुक कहता है, क्या पेन हो रहा है क्या? तुम डॉक्टर हो और अपना ध्यान नहीं रख सकते हो क्या तियांग? अब तो मुझे लगता है मुझे ही तुम्हारा ध्यान रखना होगा। और वो तियांग के दिल पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, क्या हुआ मुझे बताओ, क्या बहुत ही पेन हो रहा है क्या? तियांग जंकुक की हैंड को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, जंकुक तुम क्या कर रहे हो? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। जंकुक कहता है, तुम्हारे हार्ट बीट इतना तेज क्यों हो गया है तियांग? तियांग थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो जंकुक मुस्कुराकर कहता है, कहीं लड़कियों की आशा तो नहीं है ना? वो लोग तुम पर अटैक किया था, शायद इसी वजह से तुम्हारे हार्ट बीट तेज़ हो गए हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम रेस्ट करो, मैं कार ड्राइव करता हूँ और उसके बाद हम दोनों मस्ती करने वाले हैं, ठीक है? तियांग उसके बाद कुछ नहीं कहता है। वो मन में कहता है, पता नहीं क्यों तुम समझ नहीं पाते हो जंकुक। अगर तुम नहीं समझोगे तो मैं सबको कैसे कहूँगा? उसके बाद वो उसको कुछ नहीं कहते हैं और ना ही जंकुक तियांग से कुछ नहीं कहते हैं। पूरे दिन तियांग और जंकुक बाहर मस्ती कर रहा था। रात को जंकुक तियांग को घर पर छोड़ देते हैं। तियांग कहता है, अच्छा हुआ आज मेरे हॉस्पिटल बंद थे, मैंने सारी जिम्मेदारी जिमिन और यूंगी पर सौंप दिया था, इसलिए मुझे आज हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा और मुझे बहुत ही मज़ा आया तुम्हारे साथ जंकुक। जंकुक और तियांग एक दूसरे को हक करते हैं। तियांग जंकुक को बहुत ही टाइटली हक कर लिया था, उसको छोड़ नहीं रहे थे। जंकुक कहता है, तियांग ठीक है अब मुझे जाने दो, तो फिर बाद में मिलते हैं, ठीक है? तियांग उसको छोड़ते हैं और कहते हैं, हाँ ठीक है। और तियांग उसी को ही देखे जा रहा था। जब तक जंकुक अपने कार को स्टार्ट नहीं करता है तब तक तियांग यहाँ पर खड़ा हुआ था। जंकुक कहता है, तियांग तुम अंदर चले जाओ, वरना लड़कियाँ तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाले हैं। तियांग कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम जब घर जाओगे ना मुझे कॉल करके कह देना। जंकुक कहता है, हाँ ठीक है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ, तुम मेरे लिए टेंशन मत करना। तियांग कहता है, फिर भी तुम मुझे कॉल करके बोल देना, ठीक है? जंकुक कहता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। तियांग और जंकुक पर दादाजी नज़र रखना शुरू कर दिया है। तियांग अपने रूम में चले जाते हैं। जाने के बाद वो फ्रेश हो जाते हैं और अपने फ़ोन को चेक करते हैं। जंकुक ने कॉल नहीं किया था। बहुत देर तक इंतज़ार करता है। उसके बाद तियांग खुद जंकुक को कॉल करते हैं। दादाजी ये सब कुछ बाहर से देख रहे थे। तियांग जंकुक से कॉल करने के बाद जंकुक जैसे ही फ़ोन उठाते हैं, तियांग गुस्सा करते हुए कहता है, जंकुक मैंने तुमसे क्या कहा था, जब घर पहुंच जाओगे मुझे कॉल कर देना, तुमने मुझे कॉल किया क्यों नहीं? जंकुक कहता है, क्योंकि मैं घर पहुंचा ही नहीं। तियांग कहता है, क्या? तुम मुझे कॉल क्यों नहीं किया?
तो तुम कहाँ हो और किसके साथ हो? जंगकुक कहता है मैं बाहर हूँ, मैं ट्रैफिक जैम में फंस गया, मैं घर पहुँच नहीं पाया त्यांग। क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रहा था, मेरा कॉल का? त्यांग कहता है वो बस मैं ऐसे ही, मुझे टेंशन हो रहा था कि तुम घर गए या नहीं, तो तुम ट्रैफिक में फंस गए हो। जंगकुक तो ठीक है, तुम वापस आ जाओ, तुम्हें आज घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर पर रुक जाना। जंगकुक कहता है कोई ज़रूरत नहीं त्यांग, ऐसे भी मैं अपने घर के सामने ही हूँ, सिर्फ कुछ ही मिनट लगेंगे, जैसे ही ट्रैफिक ख़त्म हो जाएगा मैं अपने घर चला जाऊँगा। तुम मेरे लिए इतना टेंशन क्यों कर रहे हो त्यांग, तुम सो जाओ। त्यांग कहता है नहीं, जब तक तुम घर नहीं पहुँचोगे और मुझे कॉल नहीं करोगे मैं नहीं सोने वाला हूँ। जंगकुक कहता है त्यांग तुम इतना जिद क्यों कर रहे हो, आखिर क्या बात है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, तुम जाकर सो जाओ ना। त्यांग कहता है मैं नहीं कहा ना, नहीं सोऊंगा, आखिर तुमने मुझे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर गया था, मैं तुम्हारे साथ इतना एंजॉय किया, मेरी वजह से लेट हुए तुम, और तुम अभी तक घर नहीं पहुँच पाए। तुम्हें अगर कुछ हो जाएगा मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा जंगकुक, तुम जैसे ही घर पहुँच जाओगे मुझे कॉल करने वाले हो तुम, समझ गए? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा। जंगकुक कहता है ऐसा मत करो, तुम क्या लगा के रखा है त्यांग? त्यांग कहता है हाँ ठीक है, अब जाओ तुम, ट्रैफिक ख़त्म हो गया है ना? जंगकुक कहता है हाँ, अभी ग्रीन सिग्नल हुआ है, मैं जा ही रहा हूँ, मैं घर जाकर तुम्हें कॉल करता हूँ। कॉल को कट करने के बाद त्यांग को एहसास होता है उसने जंगकुक से किस तरह से बातें किया है, और यहाँ पर जंगकुक यही सोच रहा था त्यांग को आज हो क्या गए हैं, उसने इस तरह से बात कभी नहीं किया है, आज त्यांग बहुत ही अलग लग रहा था। दादाजी त्यांग की बातें सुनकर समझ लिया त्यांग के मन में क्या चल रहा है, तो दादाजी कुछ सोच लेते हैं। उसके बाद त्यांग की शादी के फैसला कर लेते हैं और सुबह को त्यांग से कहता है तुम्हारी शादी होने वाले है 2 दिन के अंदर, अब तुम क्या करने वाले हो मैं नहीं जानता हो त्यांग, लेकिन तुम्हें ये शादी करना होगा, तुम मना नहीं कर सकते हो त्यांग। त्यांग कहता है लेकिन दादाजी आपने मेरी शादी किससे तय किया है, मैं जानता भी नहीं हूँ, आप क्या करना चाहते हो, मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। दादाजी कहता है मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैंने जिसके साथ तुम्हारी शादी तय किया है तुम्हें उसी से ही शादी करना होगा। त्यांग कहता है लेकिन दादाजी, दादाजी इसको कसम देता है, तो त्यांग को अब शादी करने के लिए हाँ बोलना पड़ता है। अब त्यांग जंगकुक को याद करने लगते हैं। जंगकुक घर जाने के बाद कल रात को त्यांग को कॉल किया था, उसके बाद से वो दोनों सारी रात तक एक दूसरे से बात करते रहे, लेकिन त्यांग ने कभी जंगकुक से कह ही नहीं पाया उसके लिए क्या फील करता है, और जंगकुक भी त्यांग की फीलिंग्स को समझ नहीं पाए, या फिर ना समझने की एक्टिंग किया है, ये तो सिर्फ वो दोनों ही जानते हैं। दादाजी अब त्यांग की शादी की पूरी तरह से तैयारियां कर चुके हैं। त्यांग को बहुत ही बुरा लग रहा था, उसने जंगकुक को नहीं कॉल किया और न ही जंगकुक ने त्यांग को कॉल किया। त्यांग जंगकुक को इसलिए नहीं कॉल किया, वो उसे क्या कहेगा कि वो शादी करने वाले हैं, लेकिन वो उसको ये बात कह ही नहीं सकते हैं। लेकिन त्यांग यही सोच रहा था जंगकुक ने भी त्यांग को कॉल नहीं किया, लेकिन क्यों, उसने त्यांग को कॉल क्यों नहीं किया, वो तो त्यांग को कॉल कर सकते थे ना। त्यांग को लगा शायद जंगकुक के साथ कल वो बहुत ही सख्ती दिखा रहा था, इसलिए शायद जंगकुक ने उसको कॉल नहीं किया होगा, और उसको कैसे पता होगा कि त्यांग की शादी है। तो त्यांग की शादी आज 2 दिन हो गए हैं और त्यांग की शादी होने वाले हैं। त्यांग बहुत ही हैंडसम दूल्हा लग रहा था। त्यांग की मम त्यांग की बलैया लेता है और कहता है तुम जिससे भी शादी करने वाले हो ना, तुम दोनों बहुत ही खुश रहने वाले हो, तुम्हारा पार्टनर और तुम एक दूसरे को बहुत प्यार करना, ठीक है त्यांग, कभी एक दूसरे से अलग मत होना, क्योंकि ये शादी जो है तुम्हारा और उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तुम दोनों बहुत सारे लोगों की मिसाल बनने वाले हो। त्यांग कहता है मम आप क्या बोल रहे हो, मैं समझा नहीं। तो त्यांग के मम कहता है तुम समझ जाओगे जैसे ही टाइम आ जाएगा। त्यांग कहता है आप क्या बोल रहे हो, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो मम, पहली बार मैं आपकी बातों को समझ नहीं पा रहा हूँ। त्यांग के मम त्यांग से कहता है अब हमें चलना होगा, चलो चलते हैं। त्यांग कहता है लेकिन मम आपने मुझसे कहा नहीं, आपने क्या कहने की कोशिश किया। त्यांग की मम कहता है तुम्हें पता चल जाएगा, चलो। उसके बाद उसको लेकर एक बढ़िया सी होटल में आ जाते हैं। त्यांग की शादी होने वाले है। त्यांग की मम त्यांग से कहता है वो देखो कौन आया है। त्यांग कहता है जंगकुक तुम्हें कैसे पता चला मैं शादी करने वाला हूँ, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बताने का मौका नहीं मिला मुझे। जंगकुक कहता है त्यांग मुझे अच्छी तरह से देखो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा,
मैं भी तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं तुम्हें मेरी शादी के बारे में बोलना भूल गया। आज मेरी शादी होने वाला है त्यांग। त्यांग कहता है क्या तुम्हारी शादी? तो तुम भी आज शादी करने वाले हो, किससे? जंगकुक त्यांग से कहता है त्यांग, अगर तुम ध्यान से मुझे देखोगे ना, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं किससे शादी करने वाला हूँ। त्यांग जंगकुक को देखकर कहता है तुमने तो मेरे जैसे ही सूट पहना है, तो इसका मतलब? तो त्यांग के दादाजी कहता है बुद्धू लड़का, डॉक्टर होने के बाद भी खुद की फीलिंग्स को समझ नहीं पाया क्या? त्यांग कहता है दादाजी मुझे पहले से पता था, लेकिन मैं बोलने में शर्म आ रहा था मुझे। मैं कैसे कहता मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन। तो दादाजी कहता है इससे शर्माने वाली कौन सी बात है? ये फीलिंग जो है वो तुम खुद नहीं बनाया है, ऊपर से बनकर आए हैं। इसके लिए इतना शर्मिंदा फील करने की क्या ज़रूरत है? और मैं तुम दोनों की फीलिंग्स को समझ चुका था, इसलिए जंको के पेरेंट्स के साथ बातें किया और तुम दोनों की शादी को फिक्स किया। तब कैसा सरप्राइज़ मिला तुम्हें? त्यांग जंको की तरफ देखकर कहता है मैं तुम्हें। जंको कहता है कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं त्यांग, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम मुझसे करते हो। मैं तुमसे कभी बोल ही नहीं पाया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे लगा शायद तुम लड़कियों में इंटरेस्ट रखते होंगे, शायद तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं आ रहा होगा। त्यांग कहता है और मैं तो इसलिए नहीं बोल पाया, मुझे लगा शायद तुम मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हो, तुम्हें शायद लड़की पसंद होंगी, मैं नहीं। जंको का त्यांग आप एक दूसरे को हक कर लेते हैं। दादाजी कहता है रुक जाओ, इससे आगे कुछ मत करना, शादी होने ही वाले है, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। उसके बाद त्यांग और जंको की शादी हो जाते हैं और त्यांग और जंको को किस करने के लिए कहता है। त्यांग जंको की होठों पर किस कर लेते हैं। दादाजी कहता है बस करो, अब यहाँ पर और ज़्यादा हॉट मत हो जाना, कमरे में जाकर जो करना है करना, लेकिन यहाँ पर मत शुरू हो जाना। उसके बाद त्यांग जंको को गोद में उठा लेते हैं। ब्राइड असल में जंको कहता है क्या कर रहे हो त्यांग? त्यांग कहता है वही चीज़ कर रहा हूँ जो मुझे पहले कर देना चाहिए था। और त्यांग को रूम में लेकर जाते हैं। रूम में लेकर जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर देता है और उसके बाद त्यांग जंको की होठों पर किस कर लेते हैं। किस करते करते एक दूसरे के कपड़ों को उतार देते हैं और त्यांग जंको की बॉडी पर किस करने लगते हैं। जंको भी त्यांग की पूरी बॉडी पर अपनी टंग से सक करता है, जिससे त्यांग हॉट हो जाते हैं और जंको को बेड पर पूरी तरह से धकेल देते हैं। जंको कहता है क्या कर रहे हो, तुम मेरे कमर को तोड़ना चाहते हो क्या? तो त्यांग कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, ठीक कर दूंगा। उसके बाद जंको के ऊपर आ जाते हैं और उसके साथ इंटीमेट हो जाते हैं। सो गाइस, ये दोनों तो शादी कर लिया है अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड से, और वो अरेंज मैरिज। तो आप लोग को ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर पसंद आ गया हो ना थोड़ा सा भी, तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टाटा।